फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैं सुबह से दिखा रही थी आप लोगों को कि ये मेरे गेहूं और काली सरसों रखी है, और ये जो मैंने सरसों उस दिन धोई थी ना, तो वो मैंने उसका तेल निकलवा लिया है। तो ये निकला है, इतना तेल निकला था। और ये जो है वे मिट्टी का बर्तन है, बिकने आया था, मैंने आपको बताया भी था को। तो वो मैंने ले लिया। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके के बर्तन। और ये देखिए, मैं आज बना रही हूँ आलू बैगन टमाटर की सब्जी। तो मैंने लहसुन और प्याज और जीरा डाल दिया है, और इसको वो हो जाएगा, ये पक जाएगा तो इसके बाद डाल दूंगी मैं प्याज। तो मैंने प्याज भी डाल दी है, और प्याज को भूनने के बाद अब डालेंगे हम जो हमने काट के रखा हुआ था। ये और रखी थी अलग से एक थोड़ी सी प्याज कटे रखी हुई थी, तो वो मैंने डाल दी है। और ये देखिए, मैंने बैगन आलू धुल के रख दिए हैं, और अब मैं इनको भी डाल दूंगी। तो ये समझिए आपके हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं बैगन। तो इस तरीके से आज मैंने बहुत दिनों बाद बनाया है आलू बैगन, क्योंकि बैगन मेरे यहाँ सब्जी में बहुत कम खाते हैं बच्चे, तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, कहते मुंह फटने लगता है, पता नहीं क्या उनको बहुत दिक्कत होती है। हाँ, बैगन का भरता ज़रूर खाते हैं। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया है नमक। अब उसको मिक्स कर देंगे, और मैं इसी में साथ में मसाला डाल देती हूँ। जब मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, मैंने इसमें कोई और मसाले नहीं डाले हैं, बेसिक से मसाले हल्दी धनिया मिर्ची और नमक डाला है। और मैंने इसमें कोई गरम मसाला या कोई भी पिसा या खड़ा कोई भी मसाला मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि मुझे फ़िलहाल अभी कम मसाले वाली सब्जियां अच्छी लग रही हैं, और खाना भी है, क्योंकि ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं होता है, नुकसान करता है, सेहत के लिए भी सही नहीं होता है। तो कोशिश करते हैं कि कम ही मसाला खाएं। तो ये देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, और इस तरीके से बनाई हुई सब्जी बहुत अच्छी लगती है। कभी कभार बिल्कुल सिंपल सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक अगर हम मसाला खाते रहें तो फिर तो दाल या सब्जी ही अच्छी लगती है, वो भी सिंपल बिल्कुल। तो ये मैं बिल्कुल सिंपल सब्जी बना रही हूँ। ये देखिए, हमारे आलू पक चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। और अगर हम टमाटर पहले डाल देते हैं तो आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं बाद में ही डालती हूँ। जब आलू पक जाता है तो फिर टमाटर डाल दूँगी मैं, और इसके बाद फिर से ढक दूँगी। तो बस ये देसी वाले टमाटर हैं, तो 1 मिनट में ही गल जाते हैं, और अच्छी खट्टी उसका टेस्ट भी होता है टमाटर का। और ये देखिए, पूरी सब्जी तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और हरा धनिया डालने के बाद बस मैं इसको पलट लूँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, तो लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं उसमें। तो ये देखिए, मैंने हरी पत्ती डाल दी है, और बस हरी पत्ती डालने के बाद मैं क्या बता रही थी आपको कि मैं इसको पलट दूंगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये काली हो जाएगी। और ये देखिए, बहुत ही देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, और खाने में तो फिर आप लोग मतलब जब खाएंगे तभी पता चलेगा, टेस्ट मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। ये देखिए, कितनी अच्छी लग रही थी, और वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी खाने में भी। तो इस तरीके से मैंने अपनी सब्जी बना ली थी। और अब ये देखिए, और मैं यहाँ पे वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ का ये बहुत गंदा हो जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी जाल है। तो वहाँ से अगर आंधी आती है या तेज़ हवा चलती है तो सब कूड़ा नीचे ही आता है। भले ही मच्छर जाली लगी हुई है, लेकिन सब कूड़ा नीचे आता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं ये साफ़ कर रही थी। तो ये अगर आप देखेंगे तो 2 या 3 दिन ही चलता है, और थोड़ी सी अगर बूंदाबांदी हो गई तो गंदा पानी जो ऊपर का होता है जाल वगैरह का, तो वो सब नीचे आ जाता है। तो मैं इस प्लांट को भी धुल दूंगी। मनी प्लांट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और बहुत ही अच्छा लगता है, और यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ये। तो और ये आप देखेंगे, जो प्लांटर है जिसमें मैंने लगाया हुआ है वो एक मग है नहाने वाला। तो इसका ये हैंडल टूट गया था, तो मैंने इसी को डेकोरेट करके इसमें मिट्टी भर के रख दिया है। और ये पत्थर है, बालू से बीन के लाता है संयुक्त, और कलर कर देता है। तो मैं इसको इसी मिट्टी में रख देती हूँ, तो ये बहुत सुंदर लगने लगते हैं। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये रखा है बेसन पे।
तो बहुत सुंदर लगता है ये। और इसको 2-4 दिन में इसको भी धुल देती हूँ, क्योंकि ये भी यहाँ गंदा हो जाता है, ऊपर से धूल मिट्टी गिरती रहती है तो बहुत जल्दी गंदा होता है ये। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे और अगर हमारे घर में थोड़ी सा नेचुरल ग्रीनरी हो तो बहुत ही अच्छा लगता है और पॉजिटिविटी आती है, और देखने में तो अच्छा लगता ही है, नेचुरल लुक जो होता है। अब ऐसे आर्टिफिशियल तो हम लोग रख सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज क्या है कि मैं कल के टॉपिक के बारे में बात करूँगी। कल मैंने जो टाइटल डाला था तो उसमें मैंने लिखा था कि क्या मेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी। क्योंकि मुझे पता चला कि क्योंकि देखिए ऐसा है, कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो हमें उसके बारे में इतना कुछ पता नहीं होता है, कितना भी हम आप पता कर लें या स्टडी कर लें उसके बारे में, लेकिन जब आप खुद करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस होते होते ही आपको उसके किसी भी काम के बारे में जानकारी हो पाएगी। तो ऐसे ही मेरा हुआ क्या कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, और जितना भी देखा, वीडियो में देखा या देख देख के या वैसे, तो मैंने कोशिश की अपना बनाने की और ये सब करने की। तो क्या हुआ कि एक यूट्यूबर है, तो उन्होंने बताया कि आपकी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ये है वो है, काफ़ी कुछ बताया उन्होंने तो कमियों के बारे में। तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बताया कि क्या कमी है। अब जैसे कि उन्होंने कहा जो आपकी वीडियो में है अंदर वही आप उसमें डालें, तो मैं वही डालती हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब जैसे मेरा चैनल घरेलू है या मतलब डेली रूटीन वाला है, तो जो रूटीन में होगा मैं वही डालूँगी कि मैंने मतलब आज के उसमें क्या है तो मैं वही डालूँगी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोग, अब एक तो पहले उन्होंने कहा कि आप जो उसके अंदर हो वीडियो के अंदर वही आप टाइटल में और थंबनेल में लगाएं। ठीक है, तो वो तो मैं करती ही हूँ, क्योंकि वो मेरा डेली रूटीन का है, तो मेरा रूटीन ही होगा, उसमें बेसिक सी बात है। और तो रूटीन का होगा तो मैं रूटीन ही डालूँगी। और फिर उन्होंने कहा कि आप वो टाइटल थंबनेल ऐसा बनाइए जिससे आश्चर्यचकित हों और लोग देखें। तो घरेलू रूटीन में ऐसा कुछ आश्चर्यचकित तो होता नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसमें कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है और टाइटल कुछ और होता है। तो ये बात तो मेरी समझ में आती है कि टाइटल कुछ भी लोग लिख देते हैं और कुछ ऐसा अट्रैक्टिव लिख देते हैं जिससे लोग उसको देखें, और अंदर निकलता कुछ भी नहीं है, उससे संबंधित तो कुछ भी नहीं होता है कि मतलब जो उन्होंने टाइटल में लिखा है वो उसमें 1% भी नहीं होता है। तो ऐसा बहुत से लोग करते हैं। तो इस तरीके से अब मेरा जो रूटीन का चैनल है, जैसे कि मेरा साफ सफाई क्लीनिंग का है हो गया, और रेसिपी हो गई या सिलाई वगैरह का है, और इसी तरीके का घर का काम जो होता है रूटीन में डेली में, तो मैं वही करती हूँ। तो इसमें तो कोई आश्चर्यचकित टाइटल नहीं लिख सकती हूँ, और हो ही नहीं सकता है कुछ ऐसा शॉकिंग। तो मैं इस तरीके से कैसे कर सकती हूँ कि उसमें कुछ ऐसा शॉकिंग डाल दूँ कि अब होगा तो वही जो रूटीन में होगा। तो इसलिए मेरी समझ में नहीं आया कि वो भैया क्या बताने वाला था या क्या कहने वाले थे। तो मैंने उनसे कह दिया था कि ठीक है भैया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। तो बस यही मुझे आज बात करनी थी, क्योंकि कल के जो मैंने टाइटल में डाला था कि क्या मेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, तो आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर ऐसी कोई बात थी नहीं। तो टाइटल में इस तरीके से लिखा था, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको बता दूंगी कि इसलिए मैंने ऐसा लिखा था कि उन्होंने कहा था कि आपके चैनल में मतलब आपके उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, ये बदलना पड़ेगा, वो बदलना पड़ेगा। या अब जैसे कि उन्होंने लाइट और बैकग्राउंड के बारे में बात की, तो लाइटिंग की तो ऐसा है कि अब जैसे घर में जिस तरीके से हम काम करते हैं या अपना वो रूटीन दिखाते हैं, तो उसमें अलग से कुछ लाइटिंग नहीं कर सकते हैं, या बैकग्राउंड क्या चेंज करेंगे। आप बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन धो रहे हैं, उसमें तो बैकग्राउंड कुछ चेंज होगा नहीं।
और बोलने वाली बात है, जैसे मैं आपसे आके बात कर रही हूँ तो अपने घर में किसी भी एरिया में जो मुझे पसंद है मैं अपना वहाँ बैठ जाती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो बस ऐसा ही है मेरा चैनल। तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कल मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया कि क्या मैं, मतलब मैंने इतने सारी वीडियो डाले हैं, अगर देखने वाले देखते होंगे तो उनको भी लगेगा कि मेरे काफ़ी वीडियो डल चुके हैं और मैंने उसमें इतनी मेहनत की है। मतलब मेहनत तो करते ही हैं हम, कोई भी काम शुरू करें तो ऐसे बगैर मेहनत किए किसी उसके तो हो नहीं जाता है, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ता है। उसमें मेहनत से मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई अलग से वो करना है, लेकिन फिर भी मेहनत ही है। अब जैसे अलग से हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, वीडियो के लिए टाइम निकालते हैं हर, तो ये सब मैंने किया। और तो उसके लिए मैं कह रही थी कि तो क्या ये मतलब सब मेरा बेकार चला जाएगा, इसलिए मैं कह रही थी और इसीलिए मैंने आपसे उस बारे में बात की। और आज क्या हुआ था कि कल शाम को पता नहीं कहीं हल्की सी बारिश हुई थी। मैं जब कल की वीडियो में आप देखेंगे, जब मैं बात कर रही थी तब आंधी या खूब तेज हवाएं चल रही थी। तो मैंने आपसे बताया भी था कि मैं छत पे इसलिए नहीं गई क्योंकि तेज हवाएं चल रही। उसी टाइम पे फिर इसके बाद थोड़ी सी रात में बारिश हुई थी, हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन बूंदाबांदी हुई थी। तो उस टाइम पे कहीं केबल जल गई थी हमारे मोहल्ले की, तो हमें पता नहीं था कि केबल जल गई है। और हम लोगों ने सोचा लाइट चली गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर नहीं आई। तो पूरी रात आप समझिए कि इस तरीके से निकाली कि फिर छत पे गए, फिर देखा। जब छत पे 12-1 बजे जब मैं छत पे गई, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इतनी देर के लिए लाइट नहीं जाती है, ऐसा नहीं कहीं से कुछ खराब हो गया हो। फिर जब छत पे गए तो देखा कि सबकी लाइट आ रही है, मतलब सबकी नहीं, बस्ती में आ रही थी और यहाँ पे पीछे आ रही थी, हमारे मोहल्ले की नहीं आ रही थी। तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रात को 1-1:30 बजे कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। तो फिर ऐसा ही पूरी रात निकल गई। सुबह 5 बजे, तो वैसे भी मैं 4:30-5 पे उठती हूँ, तो फिर मैं उठ के अपना मॉर्निंग वॉक पे चली गई। अपना मतलब रूटीन शुरू कर दिया मैंने, लेकिन मैं सो नहीं पाई ढंग से क्या, आदत होती है ना हम लोगों को, तो वैसे ही शरीर को भी आदत हो जाती है। जैसे कि अब जैसे जैसे माहौल में रहते हैं तो नींद ही नहीं आती है। और मैं इसी तरीके से, मतलब मुझे मेरी नींद की बस यही प्रॉब्लम है कि मैं ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी सी आहट में भी जग जाती हूँ। और अगर बीच में मेरे मतलब सोने की कोशिश कर रही हूँ या सो भी गई हूँ, अगर किसी ने थोड़ा सा खटखट दिया और फिर मैं जग गई, तो फिर मैं 2-3 घंटे मुझे नहीं आती है नींद, फिर मुझे बहुत मुश्किल से आती है। इसीलिए तो नींद की मेरी यही है कि मैं सोने में बहुत कच्ची हूँ, मैं नहीं सो पाती हूँ इस तरीके से। जैसे कुछ लोग आराम से सो जाते हैं, अब नहीं है लाइट तो भी सो रहे हैं, मतलब वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, मेरी नहीं हो पाती है। तो मैं बहुत ही रात में बहुत परेशान रही। और फिर अभी सवेरे से भी वही झंझट की लाइट नहीं आ रही है, तो देखा पानी टंकी में आधी टंकी था तो काम चल गया था खैर, लेकिन फिर भी नहाने वहाने के लिए हैंडपंप से भरना पड़ा। तो अब जब करते नहीं हैं तो इस तरीके का काम करने को पड़ जाए तो फिर दिक्कत तो होती ही है। तो अपना निपटाया, फिर बल लाइट 1-1:30 बजे करीब लाइट आ गई थी दिन में, फिर भर लिया। जब तक हम लोग फ्री हो ही गए थे, सब पानी का जो काम था वो हमारा सब निपट चुका था, हैंडपंप से भर के कर लिया था हमने, इसीलिए मैंने हैंडपंप नहीं निकलवाया था। सब लोग कह रहे थे कि निकलवा दो, और वो डला है उसमें तो समर, तो बोले कि हैंडपंप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने नहीं निकलवाया था। मुझे पता है कि हमारे यहाँ लाइट की ऐसी समस्या रहती है, कभी कभी 2-3 4 दिन नहीं आती है, ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो अब तो नहीं आती है। तो इस तरीके से फिर कहाँ पे घूमेंगे बाल्टी लेके, तो अपने घर पे है, वही जितनी ज़रूरत हुई निकाल लिया है, ज़रूरी नहीं है कि टंकी में भरें, तो इस हिसाब से काम चल जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें इस तरीके से सीढ़ी पे रख दिए हैं प्लांटर, और वीडियो हो रहा है फिर से लंबा, तो मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। तो मिलूंगी कल के व्लॉग में, और जो लोग नए देखते हैं मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोग भी वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया करें। तो मिलेंगे कल के व्लॉग में, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।